हेलो बच्चों और दोस्तों और मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री के नए धमाका में। मैं कमलेश आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम केमिस्ट्री के नए धमाका में सीखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाएं कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना CO2 गैस, कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो इसे हम कैसे करेंगे उसको आइए हम बताते हैं। पहले किसी भी समीकरण पर आधारित गणना करने के लिए हमें समीकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं। इसका अणुभार, जैसा कि हम अणुभार पहले से सीख चुके हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 या 48 होता है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 100 होगा। उसको ग्राम में व्यक्त करें तो कितना लिखेंगे? 100 ग्राम लिखेंगे। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 का 32। अगर इसको हम ग्राम में व्यक्त करें इसके अणुभार को तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो हमें समीकरण ये बता रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? 44 ग्राम प्राप्त होता है। तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यहाँ पर हम ऐसे बराबर लिख दे रहे हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो 10 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? 1 ग्राम से चेक कर लेंगे। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से प्राप्त होगा 44 बटा 100 ग्राम CO2। इसलिए कितना? 10 ग्राम। अगर कम मात्रा निकालना है तो भाग दिया जाता है, अधिक मात्रा निकालना है तो गुणा किया जाता है। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 44 बटा 100 गुणित 10। इसको हल करेंगे 1 शून्य कट जाएगा और 10 से 44 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.4 ग्राम। तो हमें यह पता चला कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? 4.4 ग्राम प्राप्त होगा। यानी कि अगर कोई चीज हमें प्राप्त करना है तो रासायनिक समीकरण हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि 2 किलो आलू का रेट कितना होगा, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमें ये जानकारी हो जाए 5 किलो या 1 किलो या 10 किलो आलू का रेट पता हो जाए तो हम 2 किलो आलू का दाम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? तो कुछ तो होता होगा। ये होता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसलिए 10 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आइए हम दूसरा कोई समीकरण देखते हैं, हल करते हैं। हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन 4 ग्राम हाइड्रोजन को गर्म करने पर 4 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर कितना जल प्राप्त होगा? 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना H2O प्राप्त होगा? तो आइए इसको हम समीकरण लिखते हैं कि कितना ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना जल प्राप्त होता है। तो हमारे पास समीकरण है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है, क्रिया करता है, तो ये हमें समीकरण क्या होता है? प्राप्त होता है।
तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 परमाणु हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो एक की वैल्यू 4 होती है, इसलिए ग्राम में व्यक्त करें तो हो जाएगा कितना, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना, 16, इसको ग्राम में व्यक्त करें 2 है, 16 गुना 32। जल का भार कितना होता है, 18 होता है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के जलाने पर कितना ग्राम जल प्राप्त होता है, 36 ग्राम क्या होता है, जल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अगर हम यही कह देते हैं कि 16 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर ऑक्सीजन के साथ कितना जल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले की सहायता से गणना कर सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना जल प्राप्त होता है, 36 ग्राम H2O प्राप्त होता है। इसलिए हम देखेंगे कि 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, तो 1 ग्राम से प्राप्त होगा बराबर 36 बटा कितना, 4। इसलिए 16 ग्राम के लिए 16 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 चौक 16 और इसमें गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 और 12 और 2 14, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 2 14, 144 ग्राम जल क्या होगा, प्राप्त होगा। कितने से, 16 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से। यानी कि रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाएं हम तभी कर सकते हैं जब हमें क्या होगा, उसका समीकरण पता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, समीकरण पर आधारित गणनाओं को कर सकते हैं।